हेलो दोस्तों, तैयारी ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते ही हैं कि हम लोग यहाँ पे एडुटेरिया की जो करंट अफेयर की बुक है उसको कंप्लीट कर रहे हैं टॉपिक बाय टॉपिक। और दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ कि भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, जैसे बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम बहुत लोगों की एसएससी जीडी है या कई भी इधर यूपीएससी भी चल ही रहा है, आने वाला है, नियर बाय है। तो इस तरह से कई सारे एग्ज़ाम हैं जो बहुत ही नियर हैं, तो मैं चाह रहा था कि इस बुक को मैं थोड़ा सा फास्टर वे में कंप्लीट कराऊँ। उसके लिए देखिए मैंने दो चीज़ें सोची हुई हैं कि सबसे पहला तो मैं आपका जो यहाँ पे देखिए टॉपिक वाइज टॉपिक यहाँ पे जो दे रखा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, टोक्यो ओलंपिक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक है, चर्चित पुरस्कार हैं। तो इसी तरह से मैंने एक चीज़ ये सोची कि मैं पहले तो यहाँ पे टॉपिक बाय टॉपिक जो कुछ है वो कंप्लीट कराता चलूँगा। उसके बाद में इन्होंने आखिरी में क्या कर रखा हुआ है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये देखिए जहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे टॉपिक नंबर 33 के बाद आप आ जाएंगे। जैसे ही आप और नीचे आते हैं आप 37 पे आइए। देखिए यहाँ पे क्या इन्होंने दे रखा हुआ है, प्रमुख राष्ट्रीय घटनाएं इन्होंने दे रखी हुई हैं, ठीक है। और उसके बाद आप और जब नीचे आते जाते हैं आपको क्या देखिए अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं मिल जाएंगी, ठीक है। आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये देखिए फिर अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हो गई, प्रमुख आर्थिक घटनाएं हो गई, प्रमुख रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी हो गई। तो ये सब चीज़ें जो हैं इन्होंने क्या कर रखा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने वन लाइनर के फॉर्म में दे रखा हुआ है। तो और ये मंथ वाइज है, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि इन सारे टॉपिक को कंपाइल करके, जैसे अक्टूबर मंथ का है तो अक्टूबर मंथ में ये सारे ही टॉपिक से जो भी वन लाइनर के फॉर्म में करंट अफेयर बना है तो मैंने उसको कंपाइल करके और उसकी एक पर्टिकुलर वीडियो बना देना है, ताकि आपके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। जो वन लाइनर के फॉर्म में करंट अफेयर है वो आपका कंप्लीट होता जाएगा। और जो टॉपिक वाइज दे रखा हुआ है, जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे, तो जैसे टाइगर रिजर्व हो गया आपका, या इंपॉर्टेंट डेज हो गया, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हो गए, ठीक है, बुक्स हो गए, तो इसको मैं सेपरेट वीडियोस की बनाता ही रहूँगा। बट मैंने इधर ये सोचा हुआ है कि आपका जो करंट अफेयर का वन लाइनर के फॉर्म में इसको मैं सेपरेट वीडियो बना के स्टार्ट करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे हमारी बात। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज देखते हैं, चलिए देखिए यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे कि मैंने जो आपका अक्टूबर मंथ का राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है वो यहाँ पे भी दे रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आ जाएगा, या और जो भी अक्टूबर मंथ में टॉपिक्स हैं वो 4 टॉपिक्स मैंने जो आपको बताए थे उसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो मैं एक एक करके आपको मंथली वाइज कवर करता चलूँगा। तो अभी मैंने अक्टूबर मंथ को डिसाइड किया है, तो अक्टूबर मंथ की जो भी वन लाइनर के फॉर्म में करंट अफेयर है तो उसको हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज बुक में क्या क्या दे रखा हुआ है, आगे की चीज़ें देखिए। 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करी, ठीक है। इस बैठक में 8 परियोजनाओं की समीक्षा की गई और 50,000 करोड़ रुपए का समझ लीजिए उनकी जो लागत होगी परियोजनाओं की उसको निर्धारित किया गया। दूसरा देखते हैं, महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को लेह लद्दाख में खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसकी लंबान आप देख पा रहे होंगे 225 फीट लंबा था और 150 फीट चौड़ा था, आप देख पा रहे होंगे। और आगे देखते हैं इसमें क्या दे रखा हुआ है, गुजरात के अहमदाबाद में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की गई, ठीक है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने किया। आपको दोस्तों मैं बता दूं, जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी की पहली कैबिनेट थी उसमें किरण रिजिजू जो थे वो एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे और उस चीज़ को वो देखते थे। अब उनको कानून मंत्रालय सौंप दिया गया, ठीक है। आइए देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा हुआ है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने असम के गुवाहाटी में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया। चलिए आइए आगे देखते हैं इसमें क्या दे रखा हुआ है। सुदर्शन भारत परिक्रमा के गृह मंत्री अमित शाह ने 2 अक्टूबर को लाल किले से एनएसजी की अखिल भारतीय कार रैली को रवाना किया, ठीक है। सुदर्शन भारत परिक्रमा का नाम दिया गया, ठीक है। इस रैली को सुदर्शन भारत परिक्रमा का नाम दिया गया। यह रैली 30 अक्टूबर 2021 को समाप्त होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा विभाग द्वारा प्रबल नामक आईईटी सक्षम भुगतान एवं लेखा प्रणाली विकसित की गई। दूसरा देखते हैं, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट बन जाता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, कामधेनु दीपावली सन 2021 अभियान। केंद्र सरकार ने दीपावली के अवसर पर गोबर आधारित दीपक, लैंप, लक्ष्मी गणेश मूर्तियों को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान की शुरुआत करी। आगे देखते हैं दोस्तों, स्वच्छ कार्यक्रम जो है वो आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर जो किशोर लड़की और महिलाएं हैं उनको स्वस्थ और मासिक धर्म के लिए सस्ती चीज़ें उपलब्ध कराने के रिगार्डिंग ये आपका अभियान है, क्या, स्वच्छ कार्यक्रम, जिसको आंध्र प्रदेश सरकार ने चलाया है।
देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, भारत का पहला ई मछली बाजार फिश वाले ऐप लॉन्च किया गया। आईआईटी मद्रास ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे के समाधान हेतु ई सोर्स नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया। इसके माध्यम से बेकार इलेक्ट्रॉनिक सामानों को ऑनलाइन खरीदा या बेचा जा सकेगा। तो क्या डेवलप किया है, आईआईटी मद्रास ने ई सोर्स नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को विकसित किया, जिसके द्वारा जो भी बेकार इलेक्ट्रॉनिक कचरा है उसको खरीदा या बेचा जा सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एसबीआई बैंक ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित डल झील में फ्लोटिंग एटीएम की शुरुआत करी। इससे पहले इन्होंने एसबीआई ने, जहाँ तक आपको पता भी होगा, एसबीआई ने इससे पहले केरल में सन 2004 में एटीएम जो था आपका फ्लोटिंग एटीएम, उसकी स्टार्ट इन्होंने किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आईआईटी रोपड़, कानपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से दुनिया का पहला पौधा आधारित एयर प्यूरिफायर विकसित किया, जिसका नाम यू ब्रीथ लाइफ नाम दिया गया। ठीक है, यह घरों के अंदर हवा को शुद्ध करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हिमाचल प्रदेश राज्य ने 100% आबादी का कोविड-19 की पहली डोज का टीकाकरण कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने 100% जो है वो कोविड का वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज का मुकाम जो है हासिल कर लिया। तो क्या आंसर होगा आपका, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने हिम तेंदुए पैंथर यूनिका को राज्य पशु घोषित किया और काली गर्दन वाली क्रेन को राज्य पक्षी घोषित किया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग कि जो आपका लद्दाख है वहाँ पे क्या है कि हिम तेंदुए को राज्य पशु और जो आपकी काली गर्दन वाला क्रेन है उसको राष्ट्रीय राज्य पक्षी घोषित किया। ठीक है, आ जाइए, महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए पुणे में एक साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की। इस साइंस सिटी का नाम राजीव गांधी के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में पाक की खाड़ी में भारत का पहला, ठीक है, डुगोंग संरक्षण रिजर्व जो खोलने का सोचा है। ठीक है, स्थापित करने की घोषणा की। डुगोंग एक समुद्री स्तनपायी जीव है जिसके समुद्री गाय के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये देखिए आप समझ लीजिए, डुगोंग का संरक्षण रिजर्व इन्होंने खोलने का डिसाइड किया है और इसको हम लोग समुद्री गाय के रूप में जानते हैं। और ये जो है आपका समुद्र में ऐसा एक जीव है, समझ लीजिए, जिसका संरक्षण करना ज़रूरी है। इसी के रिगार्डिंग इन्होंने एक संरक्षण रिजर्व खोलने का डिसीजन लिया है। इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से माइंड में बैठाइएगा दोस्तों। आप कुछ करिए मत, इस वीडियो को 1 से 2 बार आप बस देखते जाइए और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ या आपको बता रहा हूँ उसको आपको नोट डाउन करते जाना है और बस इसी तरह से आपका पूरा करंट अफेयर जो है कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ इसमें और ध्यान रखिएगा, यह मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी में पाया जाता है। ठीक है, जो आपका समुद्री गाय है ये आपका मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी में पाया जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्लास्टिक के पुनः उपयोग तथा पुनर्चक्रण के उद्देश्य से भारतीय उद्योग परिसंघ CII और वर्ल्ड वाइड फंड नेचर मतलब WWF के सहयोग से भारत में पहली बार इंडिया प्लास्टिक पैक्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ठीक है, भारत ने ब्रिटिश उच्चायुक्त अलेक्जेंडर एलिस ने इसे लॉन्च किया। ठीक है, भारत में जो ब्रिटिश के उच्चायुक्त हैं अलेक्जेंडर एलिस, उन्होंने इसको लॉन्च किया। प्लास्टिक समझौता करने वाला भारत जो है वो पहला देश एशिया में बन गया है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, IIT हैदराबाद ने भारत में पहली बार कृषि अपशिष्ट से बने जैविक ईंट से भवन का निर्माण किया। ये बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा। ज़्यादातर देखिए IIT के अब बहुत से ऐसा एग्जाम में देखा जा रहा है, पैटर्न आ रहा है कि IIT के जो भी नए नए इन्वेंशन होते हैं जो थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं या न्यूज़ में आते हैं तो उसको एग्जामिनर जो है वो कंसीडर कर रहा है और एग्जाम में पूछ रहा है। तो आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, इन्होंने क्या किया है, जैविक ईंट का इनोवेशन किया, उसके थ्रू इन्होंने एक भवन का निर्माण किया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, ठीक, इसने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया है। यह प्रमाणन यात्रियों को पौष्टिक और उच्च गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मोटर योग्य सड़क का निर्माण BRO द्वारा किया गया है। इसकी ऊंचाई 19.300 फीट है। ठीक है, जो लेह को पैंगोंग झील से जोड़ता है या उमलिंग दर्रे से होकर गुजरता है। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है क्योंकि ये
लद्दाख में सबसे ऊंचाई पे बनाई हुई सड़क है और ये काफ़ी न्यूज़ में भी रही थी, अभी आप लोगों ने देखा ही होगा जब चाइना के साथ वॉर वगैरह का इशू आ रहा था बार बार, तो ये जो है रोड बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रही है न्यूज़ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुश्ती खेल को, कौन से खेल को, कुश्ती खेल को बढ़ावा देने हेतु सन 2032 तक गोद लिया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है यूपी के एग्जामों में कि ऐसा कौन सा स्पोर्ट्स है जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ावा देने के लिए गोद लिया है, तो आपके पास ऑप्शन होंगे, तो उसमें आपको कुश्ती खेल को चुनना है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। असम सरकार ने राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान से राजीव गांधी का नाम हटाकर ओरांग राष्ट्रीय उद्यान करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले पत्रकार के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना करी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अमेज़न इंडिया ने भारत के किसानों को कृषि उपकरण, बीज आदि तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किसान स्टोर लॉन्च किया। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो राष्ट्रीय घटनाक्रम था उसको कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग अक्टूबर मंथ का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। चलिए ये दोस्तों देर न करते हुए आगे देखते हैं इसमें क्या दे रखा हुआ है। देखिए, सबसे पहला जो है, अभी आपको पता होगा कि दुबई में वर्ल्ड एक्सपो चल रहा है, तो उसी के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे। 1 अक्टूबर सन 2021 से 31 मार्च सन 2022 तक दुबई में आयोजित किया जा रहा है वर्ल्ड एक्सपो को, और इसका जो विषय रहा है वो रहा है कनेक्टिंग माइंड और क्रिएटिंग द फ्यूचर। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई एक्सपो में इंडिया पवेलियन का शुभारंभ किया, जिसका विषय था ओपन्स अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ, ये क्योंकि पहली बार हुआ है और बहुत ही बड़ी चीज़ है। देखिए, विश्व में पहली बार अंतरिक्ष में किसी मूवी की शूटिंग होने जा रही है, और ये करने वाला देश जो है वो रशिया बन चुका है, जो पहली बार ये चीज़ कर रहा है। तो रशिया ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वहाँ पे शूटिंग करने का डिसाइड किया, और उसके लिए जो रशिया की एक अभिनेत्री हैं जिनका नाम है यूलिया पेरसिल्ड, ये उड़ चुकी हैं, और इनके साथ एक निर्देशक जो है मूवी के, उनका नाम है क्लिम शिपेको चैलेंज। ठीक है, आप नाम इनका देख लीजिएगा दोस्तों। और ये कजाकिस्तान के बेको नूर से उड़ चुके हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। श्रीलंका की सरकार ने अपने देश में बढ़ती खाद्य मूल्यों, तेजी से घट रही विदेशी मुद्रा भंडार को स्थायित्व प्रदान करने के लिए आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में, देखिए जिसको कौन जारी करता है, जिसको जारी करता है टाइम्स एयर एजुकेशन द्वारा जारी की जाती है। उसमें प्रथम स्थान जो है वो मिला है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूके की है, और इंडिया की जो केवल उसमें एक ही यूनिवर्सिटी शामिल की गई है जिसका नाम है IISc बेंगलुरु, जो कि शीर्ष 350 देशों में शामिल की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित 6वें पूर्वी आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चीन की सरकार ने ऑनलाइन गेम्स को लेकर नया नियम लागू किया। इसके तहत 18 वर्ष के कम आयु के बच्चे एक सप्ताह में केवल 3 घंटे ही ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं। मुझे लगता है दोस्तों बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और ये इंडिया में भी होना चाहिए। देखिए, इससे बहुत सारे बेनिफिट हैं, आप फोकस्ड हो पाते हैं, देन आपकी आई जो है वो बेहतर रहती है, और गेम्स खेल के काफ़ी सारा इंडिया का जो है फ्यूचरिस्टिक जो टाइम है वो ख़राब हो रहा है। तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि इस चीज़ को इंडिया में भी लॉन्च करना चाहिए। गेम्स खेलिए आप, माइंड फ्रेश करने के लिए ज़रूरी है, पर एक लिमिट के अंदर खेलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन को जो शुरुआत करने वाला जो पहला देश है, आप देख पा रहे होंगे, वो क्या बन गया? क्यूबा। क्यूबा जो है दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन को लगाने के लिए अनुमति दी है या डेवलप कर लिया है। ठीक है, तो कौन है? क्यूबा। नेक्स्ट पॉइंट चलिए देखते हैं। संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, उरुग्वे न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल सदस्य के रूप में शामिल हुआ। कौन कौन? संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश और उरुग्वे। ठीक है, देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना सदस्य ब्रिक्स के 5 सदस्य देश थे। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो संस्थापक थे वो ब्रिक्स के 5 देश थे जिन्होंने सन 2015 में NDP की स्थापना करी। दूसरा पॉइंट देखते हैं। चीन के चेनदारू शहर में म्यांमार के यंगून को जोड़ने तथा हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया गया है। यह पश्चिमी चीन को हिंद महासागर से जोड़ने वाला व्यापार गलियारा है।
तो दोस्तों क्या आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है अक्टूबर का कवर कर दिया। जी हाँ, बस ये यहीं तक था। तो मैंने इस वीडियो में आपको अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम अक्टूबर मंथ का और राष्ट्रीय घटनाक्रम अक्टूबर मंथ का कवर कर दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से हम लोग मंथली वाइज जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर जो भी वन लाइनर के फॉर्म में करंट अफेयर है उसको हम लोग कवर अप करते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए और हमारे इस चैनल को सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच।